हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का जो है फिजिक्स का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो हमारा है उसको लेकर के आए हुए हैं। अब तक हम लोगों ने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन किए भी हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चन आज जो है हम लोग लिए हुए हैं। देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन आज का जो हमारा है वो लिखा है कि 5 एम्पियर की धारा तार से प्रवाहित हो रही है, प्रति मिनट तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा है। अब देखिए सबसे पहले जो दिया उसे लिख लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आई दिया है 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। उसके बाद क्वेश्चन में समय दिया है प्रति मिनट, तो प्रति मिनट का मतलब है कि 60 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, 60 सेकेंड। निकालना क्या हम लोगों को कि n निकालना है, और हम जानते हैं कि E का भी इसमें प्रयोग होगा, तो जिसका मान होता है कि 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम ये होता है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है कि Q बराबर NE, ये फॉर्मूला होता है। और एक और फॉर्मूला होता है इसी तरीके से Q बराबर IT का। ये दोनों आवेश जो है समान कंडीशन में होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से जब ये दोनों बराबर थे, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख देंगे कि NE बराबर IT लिख दिया जाएगा। अब इसी में n का मान निकालना है, तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, IT के बटा में E हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो है I का मान रखेंगे, तो I का मान कितना है, 5 है, और हमारा जो समय है ये कितना है, 60 सेकेंड। और यहाँ पर जो हम लोगों को मान दिया है कि 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये दशमलव हटा करके ऊपर एक 0 बढ़ा लेंगे हम लोग, और उसके बाद जो है इसको काट के छोटा कर लिया जाएगा। अब देखिए इससे काटेंगे हम लोग कितने से, 8 से एक बार में काट लो। देखो 8 दूनी 16, और ये कितना 8 7 56 हो जाएगा ना। कितना बचेगा यहाँ पर आपका 4 बचेगा, तो 4 बचेगा तो 40 हो जाएगा। तो 8 पंजे 40 हो गया, ये हो गया। अब 5 से इसमें गुणा कर लिया जाएगा। जब इसमें 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 5 5 25 के 5, और 5 7 35 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, 37 हो जाएगा। और बटे में 2 है रहेगा, और ये देखो 10 की घात जब 19 ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 10 की घात ये 19 हमारा हो जाएगा प्लस में। अब इसी को जो है हम लोग भाग दे लेंगे 2 से, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 2 से भाग देंगे तो 2 1 में 2, 1 बचेगा, तो यहाँ पर 2 8 16 हो जाएगा हम लोगों को। और फिर 1 बचेगा तो 2 7 14। अभी 1 बचा नहीं जा रहा है, यहाँ पर दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 2 5 10, और यहाँ पर गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा हमारा, ये 10 की घात हमारा हो जाएगा, जो 19 से यही रह जाएगा। तो यहाँ से जो n का मान हम लोगों को मिलेगा ये क्या मिल जाएगा, 1.875 गुणे 10 की घात यहाँ पर हमारा हो जाएगा 21। कैसे, ये हम लोग जो है इसको जोड़ लेंगे। देखो दशमलव खिसक के जब यहाँ पर आएगा तो ये घात हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये इतने इलेक्ट्रॉन इस पर हमारे जो है आएंगे। n का मान हम लोग इस तरीके से इसमें निकाल लेंगे। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो है लगाने में आसानी रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि एक चालक में 4.6 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 गुणे 10 की घात 24 प्रति मीटर हो, तो इसका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, अनुगमन वेग निकालना है, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है, उसकी गणना करनी है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, धारा कितना दिया है, 6.4 एम्पियर की धारा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। और यहाँ पर प्रति मीटर लिखा है ना, यानी इसमें देखिए ये an का मान क्वेश्चन में हम लोग को दिया है कि 8 गुणे 10 की घात 24 प्रति मीटर, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है।
और पूछा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग vd का मान क्वेश्चन में पूछा है कि क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है कि I इज इक्वल्स टू NEA VD, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे। यहां से VD जब निकालना होगा तो VD बराबर कितना हो जाएगा, I के बटा में, यहाँ पर देखो NE को एक जगह कर दे और यहाँ पर E को अलग कर दे रहा हूं ताकि जब हम लोग यहाँ से मान रखेंगे तो मान रखने में आसानी रहे। ठीक, अब देखिए क्या करना है कि मान रखना है। तो I का मान हमारे कितना है कि 6.4 है। AN का मान यहाँ पर कितना है कि 8 गुणे 10 की घात हमारा हो जाएगा 24, और यहाँ पर E का मान कितना आएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब इसको भाग देंगे 16 एकम में 16, 16 चौक को 64 हो गया, हो जाएगा ना। फिर इसके बाद काट लेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया। तो यहाँ पर कितना बचेगा कि 1/2 गुणे 10 की घात, ये जाएगा ऊपर तक क्या हो जाएगा, माइनस में है, ऊपर जाने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखो एक चीज और, ये 24 है और ये 9 है, तो 24 और 19 में से घटा देंगे कितना आएगा, 5 बचेगा ना यहाँ पर केवल, वो भी धनात्मक में 5 आएगा। तो ऊपर जाने के बाद जो है यहाँ पर जो 10, इसको चलो हटा दे, देखो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर रहेगा 10 की घात 5 आ जाएगा। ठीक, अब जब इसको भाग देंगे 1 को 2 से तो कितना आएगा 0.5 आएगा। अब जब इसको ऊपर करेंगे तो ये 10 की घात -5 हो जाएगा। इसका मान है, ये VD का मान है। अब देखो यहाँ से जब VD निकालेंगे तो जब एक अंक पर दशमलव लिखा जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात हमारा हो जाएगा यहाँ पर -6 हो जाएगा। वेलोसिटी है ना, तो क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इस तरीके से हमारा इसका अनुगमन वेग निकल जाएगा। ऐसे जो हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग को जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो है इसको अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि जो है वो लोग भी इससे लाभ उठा सकें और वो लोग भी इस क्वेश्चन को पढ़ लें।